Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज है vocabulary series का day 4 and आज हम फिर से सीखेंगे 10 basic and important words. Guys, ये words सीखना ना English सीखने का first step है. So please इस series का एक भी day miss मत करना and yes, वीडियो को like and share करना and channel को subscribe करना मत भूलना. So watch the video till the end and now let's get cracking. So हमारा इस वीडियो का सबसे पहला वर्ड है ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग या फिर करीब. मतलब जो चीज आपको पूरी नहीं पता, आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, बट आप बता रहे हो कि हाँ वो लगभग इतना हो सकता है. They almost missed the train. मतलब वो उन्होंने मिस की नहीं, लेकिन वो मिस कर ही चुके थे. मतलब वो टाइम पर पहुंच गए, लेकिन अगर वो टाइम पर ना पहुंचते तो ट्रेन जो थी वो मिस हो जाती. वो ट्रेन मिस नहीं हुई, पर वो कर सकते थे अगर वो और ज्यादा लेट हो जाते. So they almost missed the train. They almost missed the train. We are almost there. हम वहां बस आ ही गए हैं. हम पूछते हैं ना तुम कहाँ रह गए, तो आप बोल सकते हैं कि हम बस पहुंच ही रहे हैं. We are almost there. The place were almost empty. The place was almost empty कि वो जो जगह थी वो लगभग खाली थी. मतलब 2-3 लोग ही होंगे वहां पे. मतलब वो लगभग करीब करीब खाली ही थी. All right. नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज beside. beside का मतलब होता है बगल में. हम बोलते हैं मेरे बगल में बैठो, मतलब मेरे नेक्स्ट टू बैठो, मेरे पास में बैठो. आप ये भी बोल सकते हैं पास में, मेरे पास में बैठो. beside, sit beside me. Let's see examples. He sat beside, यहाँ पे behind नहीं beside आएगा. He sat beside me in the front सीट, कि वो आगे वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे मेरे बगल में बैठा. मतलब आप फ्रंट सीट पे बैठे और उसके बगल में वो बैठा. सो ही सेट बिसाइड मी इन द फ्रंट सीट. ही वॉज सिटिंग बिसाइड यू. ही वॉज सिटिंग बिसाइड यू, कि वो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ था. शी वॉज सिटिंग बिसाइड यू, वो तुम्हारे बगल में बैठी हुई थी. वी वॉक्ड बिसाइड हर. हम उसके बगल में, मतलब उसके पीछे पीछे कह लो, उसके साइड साइड पे चल रहे थे. he walked beside her, we walked beside her, she walked beside him. All right. अब इसके साथ एक और सिमिलर वर्ड होता है that is besides. besides देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. जिसमें एस लगी हुई होती है उसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त. हम बोलते हैं ना वो पढ़ाई के अलावा ड्राइंग में भी अच्छी है. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सिट बिसाइड्स मी. बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं sit besides me. sit besides me. पर ये जो है ये चीज गलत हो जाएगी. ऑल राइट. ये चीज हमें नहीं बोलनी, हमें एस को हटाना है. हमें बोलना है sit beside me. पर besides का यूज मत हो जाएगा के अलावा. मतलब इसके अलावा मुझे ये भी आता है. फॉर एग्जाम्पल besides study she is good at cooking. कि वो पढ़ाई के अलावा कुकिंग में भी अच्छी है. मतलब वो पढ़ाई में ही नहीं, कुकिंग में भी बहुत अच्छी है. ऑल राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज शॉपिंग टू बी डन एंड मच बिसाइड्स. ठीक है, मतलब वहां पर शॉपिंग करने के लिए भी है और भी बहुत कुछ है. ऑल राइट. मतलब देयर इज शॉपिंग टू बी डन एंड मच बिसाइड्स. ठीक है, यहाँ पे चॉइस आ सकते हैं मच चॉइसेस बिसाइड्स, कि वहां पे और भी करने के लिए बहुत सारी चॉइसेस है. Besides being player of my team, he was my friend also. कि वो मेरी टीम का प्लेयर होने के अलावा वो मेरा फ्रेंड भी था. Alright, so besides being player of my team, he was my friend also. फोर्थ वर्ड इज anybody या फिर anyone. देखो आप पीछे बॉडी लगाओ या वन, मतलब एक ही है. इसका मतलब है कोई या फिर किसी, कोई या फिर किसी. कैन एनीबडी लेंड मी अ पेन. क्या कोई मुझे पेन दे सकता है. देखो लेंड का मतलब होता है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना. ठीक है, उधार लेना को हम बोलते हैं बोरो. लैंड का मतलब होता है जब हम वैसे ही लेते हैं, किसी से यूज करने के लिए लेते हैं. ठीक है, मान लो 1 दिन के लिए आप ले रहे हो, 2 दिन के लिए ले रहे हो कोई चीज, तो आप तब यूज करेंगे लैंड.
बोरो भी का मतलब भी वही होता है, उधार लेना, ठीक है। सो कैन एनीबडी लेंड मी अ पेन, मतलब आप उसे यूज करने के लिए दे रहे हो, अभी अभी के लिए। ऑलराइट, इफ एनीवन नीड्स हेल्प प्लीज रेज योर हैंड। इफ एनीवन नीड्स हेल्प प्लीज रेज योर हैंड, कि अगर किसी को भी जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो अपना हैंड रेज करो। I didn't know anybody at the concert, कि मुझे कंसर्ट में जितने भी लोग थे किसी के बारे में नहीं पता था। I didn't know anybody at the concert, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिफ्थ वर्ड इज everyone, everybody, इसका मतलब होता है सभी या फिर हर कोई। जैसे everybody knows this, हर किसी को ये पता है। You know everyone is behaving crazy after hearing this good news, कि तुम्हें पता है हर कोई पागल हो गया है ये गुड न्यूज सुनकर। मान लो कोई अच्छी गुड न्यूज है, मान लो हमारी फैमिली में से किसी मेंबर ने वीजा अप्लाई किया, उसका वीजा के तो हम पागल हो जाते हैं ना, खुशी से पागल हो जाते हैं। सो उसे आप बोल सकते हैं एवरीवन इज बिहेविंग क्रेजी आफ्टर हियरिंग दिस गुड न्यूज। ऑलराइट, everyone is invited to the party या everybody is invited to the party, मतलब हर किसी को पार्टी में बुलाया गया है। सिक्स्थ वर्ड इज nobody या फिर no one, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं। देखो, जब भी हमने किसी इंसान की बात करनी है तो हम वन या बड़ी लगाएंगे। देखो बहुत सारे लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है, बॉडी नहीं बड़ी। बट अगर हम कोई किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, तो हम एनी का यूज करेंगे। हर किसी की बात करें एवरी का यूज करेंगे, किसी की भी बात नहीं करें तो नोबडी का यूज करेंगे। जैसे नोबडी नोज अवर सीक्रेट या नो वन नोज अवर सीक्रेट, कि किसी को हमारे सीक्रेट के बारे में नहीं पता। नोबडी नोज अवर सीक्रेट, नो वन नोज अवर सीक्रेट। No one was at the party, nobody was at the party, कि पार्टी में कोई भी नहीं था। No one was at the party, nobody was at the party. No one answered the door, so we went back. Nobody answered the door, so we went back. मतलब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो हम वापस चले गए। No one answered the door, so we went back. Nobody answered the door, so we went back. देखो answer the door, वैसे हम आंसर का यूज करते हैं फोन के लिए, और लाइट, बट डोर मतलब दरवाजे पे भी हम आंसर करते हैं ना, सो आंसर का यूज करेंगे इसके लिए भी। नेक्स्ट इज एनीथिंग, देखो ये वही चीज होगी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ऑलराइट, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी थिंग, ठीक है, वो कुछ भी है चाहे। डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट हर, उसके बारे में, उसके खिलाफ कुछ मत बोलो। सो डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट हर। I would do anything to get the job, कि मैं जॉब पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I would do anything to get the job, कुछ भी, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। Have you got anything in blue? Have you got anything in blue? क्या तुम्हें ब्लू में कुछ मिला है? Have you got anything in blue? मतलब ब्लू कलर में कुछ भी मिला हो तो। Next is everything, everything मतलब सब कुछ, मतलब जितनी भी वहां पे थिंग्स है वो सारी ही, तो तब हम इसका यूज करेंगे। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी, मतलब जितनी भी चीजों जो हमने रेडी करनी थी चीजें वो सब रेडी हैं। आई वॉन्ट एवरीथिंग, मुझे सब कुछ चाहिए, मतलब जितना कुछ है मुझे सब कुछ चाहिए। ही शी नोज एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर, कि वो इस चीज के बारे में, इस मैटर के बारे में सब कुछ जानती है। लड़का है तो ही का यूज करोगे, लड़की है तो शी का यूज करोगे। वी ऑल नो। नेक्स्ट इज नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई भी चीज नहीं। कोई भी चीज है, मान लो कोई पेन है, कोई पेंसिल है, मैट है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं, मतलब जब हम किसी की भी बात नहीं कर रहे तो तब हम नथिंग का यूज करेंगे। सो आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं है। ड्राइंग, स्टडी, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर लिया। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कार, कि कार के साथ, गाड़ी के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है, मतलब कार जो है वो बिल्कुल सही है। देयर इज नथिंग टू ईट इन द फ्रिज, कि फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में खाने के लिए कोई खाना बचा ही नहीं है। सो देयर इज नथिंग टू ईट इन द फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। देखो गाइस, एनी, एवरी और नो, यहाँ पे बात की गई है एनी की, एवरी की और नो की। देखो अगर तो
अगर तो हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो पीछे हम बडी या फिर वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बडी या फिर वन। ऑलराइट, बट वही अगर हम किसी थिंग की बात कर रहे हैं तो हम पीछे इनके थिंग लगा देंगे, जैसे एनीथिंग, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। ठीक है, पर अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एनीबडी या एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन। अब एनी का यूज हम तब करेंगे जब कोई भी चीज की हम बात कर रहे हैं, एवरी का यूज करेंगे जब सारा ही, और नो का यूज करेंगे कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब कोई भी नहीं है तो हम नो का यूज करेंगे। सो पर्सन है तो बडी या फिर वन का यूज करेंगे, थिंग है तो पीछे थिंग ही लगाएंगे इनके। सो दैट्स द डिफरेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, कोई भी जगह। यू कैन गो एनीवेयर, तुम जहां जाना मतलब तुम कहीं भी जा सकते हो। आई विल नॉट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स घर जा रहे हैं, आपको अकेले घर पे रहना पड़ रहा है, तो हमारे पेरेंट्स क्या बोल के जाएंगे? कहीं जाना मत। तो हम क्या बोलते हैं? या मैं कहीं नहीं जाऊंगी, या आई विल नॉट गो एनीवेयर। आई कांट फाइंड माई कीज एनीवेयर, मैं कहीं अपनी चाबियों को ढूंढ नहीं पा रहा। मतलब कहीं भी, कोई भी घर का कोना कोना छांट लिया, कोना कोना चेक कर लिया, पर मुझे मेरी कीज कहीं नहीं मिल रही। सो आई कांट फाइंड माई कीज एनीवेयर, आई कांट फाइंड माई कीज एनीवेयर। And the last word for this video is somehow. Somehow का मतलब होता है कुछ भी करके, जैसे भी हो जाए, जो भी हो जाए, मतलब जैसे भी करके किस चीज का होना। Somehow, ठीक है। Get him out of here somehow. किसी भी तरह इसको यहाँ से बाहर निकालो, कुछ भी करके किसी भी तरह इसको यहाँ से बाहर निकालो। Somehow I managed to get job done. कि किसी या किसी तरह मैंने जॉब को पाने के लिए मैनेज कर ही लिया, मैंने जॉब को मैनेज कर ही लिया। वी मैनेज्ड इट समहाउ, हमने इसे कुछ भी करके मैनेज कर ही लिया। वी मैनेज्ड इट समहाउ। सो समहाउ के कितने मतलब होते हैं हिंदी में? मतलब तो इसका एक ही है, कंडीशन ये एक में यूज होता है, पर हिंदी में इसको अलग अलग तरीके से कहा जाता है, जैसे कुछ भी करके, जैसे भी हो जाए, जो भी हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ करके, किसी ना किसी तरीके से, कुछ भी हम हिंदी में बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में उसके लिए एक ही वर्ड यूज होगा, दैट इज somehow. Alright, so now let's solve an exercise as usual, जैसे हम हर वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं एंड उसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। So now let's solve this exercise. Alright, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए सॉल्व करने में। ऑलराइट, अगर आपने वीडियो में अच्छे से समझा होगा तो आपको ये सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। पर अगर आपने इसे अच्छे से नहीं सुना तो आपको वीडियो को दोबारा सुनना पड़ेगा। एंड आप इन ब्लैंक्स को ना किसी नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए कि अगली वीडियो में हम जब इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, ऑलराइट, सो तब आप उस नोटबुक पे अपने आंसर्स लिखे होंगे तो आप अपने आंसर्स इजीली चेक कर सकते हैं। Alright, so now let's get started with this exercise. So सबसे पहले हमारी ब्लैंक्स है डोंट गो डैश व्हेन आई विल बी नॉट एट होम, कि जब मैं घर पर नहीं हूँगा, डोंट गो, मना कर रहे हैं हम। ठीक है, सो जो एप्रोप्रिएट वर्ड जो हमने इस वीडियो में सीखा उसमें से जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहाँ पे लग रहा है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट इज डैश इज मैनेज्ड आफ्टर अग्रीमेंट ऑफ डील, कि डील की अग्रीमेंट मतलब डील की सहमति के बाद क्या मैनेज कर लिया गया। ठीक है, वो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। डू यू हैव डैश टू क्लीन दिस टेबल। देखो इसमें ना मैं आपको 3 ऑप्शंस दे सकती हूँ, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग। अब तीनों में से जो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, या तो एनीथिंग या फिर एवरीथिंग या फिर नथिंग। अब इसमें से जो एप्रोप्रिएट आपको इस कंडीशन के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट वर्ड लग रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पर भी ऐसे ही 3 ऑप्शंस में आपको ऑलराइट दे देती हूँ, 2 ऑप्शंस दे देती हूँ, एनीवेयर और नोवेयर। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज, डू यू हैव अ डैश टू क्लीन दिस टेबल? क्या तुम्हारे पास इस टेबल को साफ करने के लिए है? इसमें जो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है वो आपको इसमें फिल करना है। ऑलराइट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। वी हैव डैश टू प्ले विद, वी हैव डैश टू प्ले विद, इसमें भी जो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है, देखो इसमें ना वर्ड तो सिचुएशन के हिसाब से कोई भी यूज हो सकते हैं। ऑलराइट, आपको आप जो फिल करना चाहते हैं, जो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, वो जो ज्यादा सुटेबल लग रहा है वो फिल करना है। डैश वी रीच्ड ऑन टाइम, डैश वी रीच्ड ऑन टाइम कि हम समय पर पहुंच गए। ऑलराइट, इसमें भी जो अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है वो आपको फिल करना है। ही इज डैश नियर 40, ही इज डैश नियर 40, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? प्रॉक्सिमिटी बता रहे हैं। ऑलराइट, सो प्रॉक्सिमिटी के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सिट डैश मी, सिट डैश मी, मेरे कैसे बैठो, जो अप्रोप्रिएट वर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है। डैश दिवाली, टुमारो इज माई बर्थडे एज वेल, कि कल दिवाली भी है और कल मेरा बर्थडे भी है। ऑलराइट, सो इस सिचुएशन में जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होते हैं वो आपको इस ब्लैंक्स में फिल करना है। नेक्स्ट इज, डिड डैश न्यू दिस, डिड डैश न्यू दिस। Alright, Dash was there at the cafe when the fight continued. Dash was there at the cafe when the fight continued. इसमें भी ऊपर जो मैंने लिखाई है उनमें से ही कोई एक आएगी। अब आपको दिमाग लगाना है और इसको फिल करना है। इसमें भी देखोगे इस 2-3 ऑप्शंस में से कोई भी आ सकता है, गलत नहीं होगा, बट सिचुएशन के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। ऑलराइट, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में डे 5 में। ऑलराइट, तब तक के लिए आप इन वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड इन ब्लैंक्स के आंसर्स अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इन्हें किसी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि चेक करना आपके लिए इजी रहे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।